ड्रॉ करूँगा, आप मुझे फॉलो करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अभी हमारा टॉपिक है नंबर, ज्योमेट्री, कॉस्मोलॉजी, म्यूज़िक एंड कलर, ज़िम्नन बुनियादी तौर पर ज्योमेट्री एंड कॉस्मोलॉजी। हाँ, तो ये मकसद इतना, इससे हमारे बेसिक ज्योमेट्री के भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास तो टाइम की लिमिटेशन है, तो ये हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है, और ना हुआ तो वो हैंड आउट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो आपको 2-3 दिन देंगे, आप ये अगली क्लास में करके ले आना। और फिर इसके अलावा आज का प्लान ये है कि 2 प्रेजेंटेशंस दिखाना चाहूँगा। एक छोटी सी है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। एनीवे, हमने आज का था कि ये इंट्रोडक्टरी होगा, एक प्रेजेंटेशन है, एक हम डिज़ाइन बनाएंगे, और कल जो है वलीद ज़मान आपको एक पैटर्न ज्योमेट्री में जो एक मेन चीज़ है प्रैक्टिकल, वो कराएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक नुक्ता लगाएंगे इसमें, ठीक हो गया। अब नुक्ता क्या होता है, कोई मुझे नुक्ते की डेफिनेशन दीजिए। बे का नुक्ता जो है वो उस मिलता जुलता है, उसकी खासियत क्या है? बहुत आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैं आना उसी तरफ चाह रहा था कि आज बेसिकली अलामती टॉक है। ये जो भी हम बनाएंगे उसकी हम अलामती जो वैल्यू है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे। उस पर हम आते हैं। तलहा, आप बताइएगा नुक्ते का क्या? बहुत ही ज़बरदस्त, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, उन्होंने लास्ट पॉइंट बता दिया। नुक्ते में जो वसअत है, मगर मैथमेटिकली नुक्ते को कहते हैं कि अ सर्कल और अ स्फेयर विद 0 रेडियस। यही डेफिनेशन होगी ना, लॉजिकल डेफिनेशन तो यही है मैथमेटिकली। तो इसका मतलब ये कि कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, मगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की अलामत बनता है। ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और दूसरी तरफ इसमें एक मिस्ट्री भी है, तो कहते हैं ना कि जो बे का नुक्ता है उसमें पूरा कुरान है, और हज़रत अली ने कहा कि वो नुक्ता मैं हूँ। मीनिंग टू से कि वो जो इंसान का जो पॉइंट है सेंटर, उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि उस पॉइंट में वो इंसान का कल्ब है, उसमें खुदा समा सकता है। ये हदीस है कि ना मैं अपने आसमानों में समा सकता हूँ, ना मैं अपनी ज़मीन में समा सकता हूँ, मगर मैं अपने मोमिन बंदे के दिल में समा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नुक्ता है जो इंसान के अंदर है, वो इट इज़ बियॉन्ड द क्रिएटेड। और ये नुक्ता भी हमें बियॉन्ड द क्रिएटेड का ही बना रहा है, क्योंकि क्रिएटेड है ही नहीं, इसका तो 0 डायमेंशन है, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इसकी एक अलामती वो एस्पेक्ट है। तो कह सकते हैं कि जो इन्फिनिट है, जो खुदा है लेट्स से, तो वो तो ज़ाहिर है इन्फिनिट है, उसको तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मगर अलामती तौर पर उसकी अलामत, वननेस की अलामत नुक्ता होगा। इस दुनिया में भी तो एक मरकज़ होगा ना, या किसी ना किसी तरह तो खुदा प्रेजेंट है दुनिया में, तो वो खुदा की मरकज़ियत तो है। तो दूसरी तरफ अगर एक नुक्ता है तो हम 2 नुक्ते भी बना सकते हैं। ये अपने कंपास से आप हाफ से ज़्यादा ना दूर जाइएगा, क्योंकि आपने बाद में एक सर्कल बनाना है जो उससे ट्वाइस द डिस्टेंस होगा। मैं भी वही कर रहा हूँ कि उसको हाफ से थोड़ा कम ही दूर ले जा रहा हूँ, गो कि थोड़ा बहुत हम जुगाड़ से बढ़ा सकते हैं कंपास को। चलो इतना कर दिया। जब 2 पॉइंट्स होते हैं तो क्या जन्म लेता है? लाइन। भाई लाइन की डेफिनेशन, सबसे छोटी लाइन जो है वो 2 नुक्ते ही हैं ना, उस हवाले से कह रहा हूँ। तो मैं लाइन बनाने लगा हूँ।
अब मैंने गलती से ना टेढ़ी लगा दी है, चलो सीधी कर देता हूँ। एक नुक्ता या आगाज़ है, और क्या हुआ कि नुक्ते ने नुक्ते को ही जन्म दिया। ये भी तो है ना कि फ्रॉम गॉड ओनली इट्स ओन इमेज कैन कम, उसके अलावा तो कुछ नहीं। ये सारी सिफात खुदाबंदी हैं, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्रिएशन के लिए भी ये तीन, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर एक नुक्ता निकल सकता है तो फिर लातादाद नुक्ते निकल सकते हैं। जब लातादाद नुक्ते निकलेंगे तो क्या होगा, बना लें आप सर्कल। देयर इज अ सेंटर पॉइंट, द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन, पॉइंट लाइन सर्कल। अब स्टोरी पूरी हो गई। स्टोरी कैसे पूरी हुई कि अगर जो एक है सेंटर वो अल्लाह की वहादत की निशानी है, मगर वो जो वहादत है उसमें कोई कमी नहीं है। वो वन तो मतलब वन तो कम है ना, उस वन में इन्फिनिट है। इन्फिनिट्यूड की निशानी, वो इन्फिनिट नुक्ते शुआएँ निकली हैं सेंटर से, यानी कि उसकी ला महदूद सिफ़ात। तो उस ला महदूद सिफ़ात ने जो चीज़ पैदा की वो क्या है, सर्कल है। और नुक्ता क्या था, अ सर्कल विद ज़ीरो रेडियस। उसने अपना ही इजहार किया। सर्कल टेल्स अस समथिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द वन विच आर नॉट इवन एक्सप्रेसिबल ना। जैसे लाइट है, लाइट तो कलरलेस है, मगर सारे कलर्स उसी की इंटरनल क्वालिटीज़ बता रहे हैं जो कि लामहदूद है, उससे ये पैरेलल है। कलर्स हैं, इन्फिनिट नंबर्स हैं, इन्फिनिट्यूड जो है, मगर वो सब वन से रहा है। क्योंकि जैसे हमने याद है नंबर्स में देखा था, याद होगा कि नंबर वन ही है। जब 2 1 होते हैं तो 2 हो जाता है, 3 1 होते हैं 3 हो जाता है। तो मगर ये 4 1 है ना, यानी कि वो जो वन के जो कि नंबर नहीं है, क्योंकि काउंटिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा चाहिए। तो आप जो भी नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं वो वन की इंटरनल क्वालिटीज़ का इजहार कर रहा है, जो कि नंबर नहीं है। लाइट नज़र नहीं आ रही, मगर सब कलर्स उसी से हैं। तो पूरी कायनात जो है वो उस बात, उस खुदा से जिसको हम देख नहीं सकते, मगर ये सारे सिफात उसी की हैं। यानी कि उस तरह पैरेलल में जोड़ रहा हूँ। अब मंतकी तौर पर आपको मैं बताऊँ तो इसको कंटिन्यू करें। अब यहाँ आ गए, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटरनल लॉजिक को बस फॉलो करेंगे। ये हमने कुछ भी नहीं करना, पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट तो लगना ही था, सर्कल भी बन गया खुद ही। अब आगे क्या होगा, अब इधर ले जाएंगे कंपास, ये देखो, ठीक है। और इसके अंदर हमारी पहली, ये मैं ज़िम्नन कह रहा हूँ, ये अभी इतना मौजू नहीं है, मगर लाइन के बाद लॉजिकली फर्स्ट पॉलीगॉन इज़ अ ट्रायंगल। ये मैं डैश बना रहा हूँ इसलिए, ये हमारी वरना ड्राइंग में तंग करेगा ना हमें। फिर बुक्स वगैरह में आप इस पर पढ़ सकती हैं कि ये ज्योमेट्री के अंदर, ये कंपास के अंदर ही है, ये इन्वेंट तो नहीं किया किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ जी, अभी सिर्फ सर्कल बनाया, आप भी बना लें, कंपास दे दें इनको। अच्छा, अब ये इस अमल को जारी रखेंगे। क्लियर हो गया? ये जब हमें, ये आप सबने बनाया हुआ है बचपन में, या आपके ज़माने में तो शायद ज्योमेट्री बॉक्स, जब हम छोटे थे तो जब ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था तो ये बहुत बनाया जाता था। अब आप बताएं ये कितने सर्कल्स हैं? एक सेंट्रल सर्कल है, इसको मैं अब थोड़ा सा, अब हर स्टेज पे हम थोड़ा सा उसको ना करते चलेंगे। 6 सर्कल्स हैं, सेंटर में एक सर्कल है, 7 हो गए। इसको अगर हम रिलेट करें ना कुछ चीज़ों से, तो यहाँ ही हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। वो ये है कि कॉस्मोलॉजी में कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन हाउ मेनी डेज?
6 days. Anyway, ये कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड द जेनेसिस, बाइबल में भी है और शायद कुरान में भी है, एंड ऑन द 7th ही रेस्टेड, और कुरान में है कि ऑन द 7th ही सैट ऑन हिज थ्रोन. समझ आई? तो इसलिए 6 का बड़ा इम्पोर्टेंस है, कंप्लीशन का एक नंबर है तो ये सर्कल ने सर्कल्स ही को जन्म दिया है, इसलिए 6 डायरेक्शंस ऑफ स्पेस है और 7 डेज इन अ वीक होते हैं और 7th डे रेस्ट का होता है, इबादत का होता है. चाहे जूडाइज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कॉन्सेप्ट यानी कि पुराना इंसान जो है वो कॉस्मिक रिदम्स में रहता था ना. मतलब है इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से को कितनी बड़ी चीज़ से जोड़ दिया ना, कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड पे जोड़ दिया कि 6 दिन काम के हैं. जैसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले 6 दिन काम किया था, 7वें दिन रेस्ट किया था, तो इंसान उस पे ही मॉडल करता है अपनी ज़िंदगी को. इसी तरह हमारे आँख से, इसलिए कहते हैं 7 आसमानों का तस्वुर भी है और उसमें है कि 6 प्लैनेट्स का तस्वुर है. तो सूरज को भी प्लैनेट ही मानते हैं उस हवाले से. तो वो हमें 7 क्यों हैं? वो भी 7 हैं. दुनिया के अलावा 6 ही हैं सोलर सिस्टम में, जो ये इनकी बुनियाद क्या है, जो आँख से नज़र आते हैं. प्लूटो और नेपट्यून तो बाद में डिस्कवर हुए टेलीस्कोप से. यानी कि अल्लाह ताला ने जो चाहा कि हमें नज़र आए वो इसी सिंबलिज्म पे फॉल करता है. और जो वो फिर डिटेल की बात हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाते, कि जो 7 डेज़ ऑफ द वीक हैं वो इन्हीं सयारगान से मुंसलिक हैं. संडे सूरज से है, मंडे मून से है, इस तरह करके डेज आर रिलेटेड टू द 7 प्लैनेट्स, 6 प्लैनेट्स. तो ये मैट्रिक्स हर जगह मिल जाती है, हम उसमें नहीं जाते. आगे फिर बन जाता है, इंटरेस्टिंगली म्यूज़िक में भी ऐसे ही है, कहते हैं ना 7 सुर हैं. तो ये यानी कि हर अब रंगों में देखें तो उसमें भी 7 रंग कहते हैं ना कौसे कज़ा के, तो वो 7 पुराना चला आ रहा है. तो उसकी बेसिक जो सिंबलिज्म है वो उन्होंने 7th रंग न्यूटन ने ज़बरदस्ती डाला है, वो इंडिगो और एक और वायलेट, इंडिगो, मेरा मतलब है ब्लू भी है ना. अब ये तीनों ही सारे मिलते जुलते हैं. इंडिगो और ब्लू में क्या कोई फ़र्क नहीं है मेरा ख्याल है, 19-20 है, ब्लू ही है. तो पुराना सिंबलिज्म क्या था कि देयर 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू, एंड 3 सेकेंडरी कलर्स, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन. ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन 6 हो गए. फिर इनकी सोर्स जो सेंट्रल है वो वाइट, वो कलरलेस है. सोर्स हमेशा ओरिजिन होती है, जो हम पहले बात जो करें. 1 जो है वो नंबर नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ. यानी कि एनालॉजी वही है, एक सेंटर है, उसके 6 फेसेस हैं, इसलिए 6 डायरेक्शंस ऑफ स्पेस हैं वगैरह वगैरह. यानी कि 6 देन इज अ सिंबल ऑफ टोटलिटी, टोटल डिप्लॉयमेंट. तो वो हमें हर चीज़ में नज़र आएगी, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कलर हो, चाहे नंबर हो, चाहे डेज ऑफ द वीक हो, चाहे क्रिएशन हो. बेसिकली एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द रियल. इफ गॉड इज़ द रियल तो हर चीज़ पे उसी की छाप होगी ना. इस तरह एक यूनिटरी होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू बनता है. हाँ, क्या कहते हैं नक्शबंदी, लताइफ. सित्ता क्या होता है? 6 होते हैं, और 7th तो फिर वो भी स्पेशली होता है ना. ऐसे ही कह रही हो. तो इसका मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. पता नहीं आपको वो स्लाइड मैंने दिखाई थी कि नहीं, जिसमें वही कॉस्मिक मैन की शक्ल बनी हुई थी. तो यानी कि इंसान की भी जो इंटरनल मेकअप है, जैसे दुनिया में 7 सितारों का तस्वर है, तो इंसान में भी वही चक्रा, स्पिरिचुअल सेंटर. ये जो पेटल्स हैं, इसके नाम ये लाइंस लगाने लगे हैं टू डिवाइड थोड़ा सा ना. ये हमें कुछ चीज़ें दे रहा है मज़ीद. अब अगर आप गौर से देखें तो ये
बड़ी भी 6 पेटल्स बन रही हैं बाहर। ये तो इंटरनल कटिंग पॉइंट्स है ना, तो ये भी कटिंग पॉइंट्स हैं। अब इसमें मैं समझता हूँ, ये देखिए होराइजन की लाइन है, अगली अगर हम ये लाइन लगाएं तो ये हमें 90 डिग्री भी दे रही है। मज़े की बात है कि इसी सर्कुलर ज्योमेट्री से, अभी मैं आपको बताता हूँ इससे, इनफैक्ट अभी जो प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट दूंगा उससे ये लिंक हो जाएगी कि हम इतनी बात 7 की तो कर रहे हैं ना, वो 7 की कर रहे हैं। अब 7 जो है वो 3 + 4 से बनता है ना। 3 से क्या निकलेगा? ट्रायंगल। 4 से क्या निकलेगा? अब दूसरी चीज़ में दाखिल हो गए। स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो पता है ना, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और अब ये कोई 10,000 साल से ये भी हमारे साथ चले आ रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए, यानी कि ये इतनी ज़्यादा बुनियाद है 3 और 4, वो अब मैं उस पे जा रहा हूँ, और ये चाहिए तो आप ताजमहल भी बना सकते हैं, पिरामिड्स भी ऐसे ही बने हैं। दुनिया की सारी ग्रेट इमारतें इन तीनों चीज़ों से बनी हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेंस एंड मतलब फाउंडेशन है ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि 3 + 4 = 7, 3 × 4 = 12। वो फिर अगला आर्किटाइप आ जाता है, उस पर अभी नहीं जाते, ज़रा पॉज ब्रेक करते हैं। मगर इसको अगर एक और ऐसा हो तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर का आधा है, ये 90 डिग्री है। ओहो सॉरी भाई, सॉरी, ये स्क्वायर का आधा है, ये 90 डिग्री है, ये 45 और 45। और ये दूसरा जो इसको कहते हैं 60 डिग्री सेट स्क्वायर, ये किसका आधा है? रेक्टेंगल। जाने दो यार, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रेक्टेंगल का आधा है। वाह वाह, इधर कहीं बनाते हैं। देखो सर जी, क्योंकि अभी डिस्कवर हुआ है 90 डिग्रीज। कौन? अभी मैंने आपको पहले दिखाया था एक सेट स्क्वायर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर और ट्रायंगल कितनी बुनियादी चीज़ें हैं। उसको जब आधा करते हैं तो ये सेट स्क्वायर है, इतना है ना। अभी जो ट्रायंगल दिखाया, ये ज्योमेट्री बॉक्स में 10,000 साल से हो तो होगा कम से कम। और दूसरा सर जी है, ठीक है, इसको आधा किया है। ये जो अभी दिखाया था, दिस इज हाफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो हमने सबसे पहले बनाया था। हाँ शाबाश, तला कोई सही बात की, ठीक हो गया ना। हाँ, ये वैसे मैंने भी बड़े हाल में ये डिस्कवर किया है, मुझे भी नहीं पता था कि ये असल में ऐसे है। तो ये 60 है, ये 30 है, ये फिर 90 है। तो बिल्डिंग बनाने में 90 बहुत इस्तेमाल होता है ना। ये साइट्स पे भी होते हैं उनके पास, गुनिया भी कहते हैं इसको। दिस इज़ ऑल यू नीड एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ देयर। ये अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये 60 डिग्रीज है ना, ये तीनों 60 हैं इस ट्रायंगल के। ये बेसिकली इस सर्कल को 60 डिग्री में डिवाइड किया है, पता है ना। जहाँ मसला हो तो प्लीज़ पूछ लें, आपको पता है ना। ये सर्कल जो होता है, इसके कितने डिग्रीज होते हैं? 360 क्यों होते हैं? नहीं, अब मैं फिर कॉस्मोलॉजी पे जाएं, हिंट दे दिया आपको। अरे नहीं सोचें यार, मगर ये सोलर के पिप से सारा निकला हुआ है, बेबीलोनियन टाइम से चल रहा है। 60 बेस पे वो काम करते थे, और 60 बेस को कॉस्मोलॉजी से जोड़ते थे, क्योंकि सूरज हमें ये माप देता है। ये सारे अल्टीमेटली ये सूरज के मूवमेंट्स और सन के मूवमेंट्स से चीज़ें का है। तो ये जो सर्कल है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द कॉस्मोस।
तो ये बेसिकली दिस इज़ अ सिंबल ऑफ द कॉस्मोस एज चार्टेड आउट बाय द सन। तो इसलिए इसके 360 डिग्रीज उस ज़माने से रखा आ रहे हैं, बेबीलोनियन टाइम से, कैलेंडर और सारा उसके, क्योंकि बेसिकली 12 महीने होते हैं 30-30 दिन के। कई हमारी घड़ियाँ भी उस तरह ही डिवाइडेड हैं। अब आप गौर करें तो हर चीज़ वो इसी प्रिंसिपल 60 के बेस, इसलिए कहते हैं 60 बेस सिस्टम, ये बेबीलोनियंस ने दिया था, बेस 60 सिस्टम भी कहते हैं। एनीवे इस पे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही बात है, मुझे भी रिसेंटली समझ में आई। ये हो गया 12। अब कर लूँ, सॉरी, जब ये बड़े पेटल्स को जोड़ेंगे तो ये 12 में डिवाइड हो। अभी हमने 12 की बात की है, आप भी कर लें। कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये कुछ भी हम खुद नहीं कर रहे, इट इज़ ऑल देयर, ये खुद ब खुद हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। आप पॉइंट समझे हो कि ये खुद ब खुद कॉस्मोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही है, बेसिक ज्योमेट्री। अब हमारे पास 12 डिविजन्स आ गए, अब पूरी घड़ी बन गई। शुरू हम हुए थे एक पॉइंट से, उस पॉइंट ने अपना ही रिफ्लेक्शन पेश किया, तो पॉइंट ही पेश किया, लाइन बन गई। कहना चाह रहा हूँ कि साथ साथ ये हमें आर्किटाइप्स इसके अंदर ही छुपे हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला 1 2 3, 3 के बाद सर्कल, फिर ये 6 आए तो 7 हो गया, फिर इन 7 ने 12 को जन्म दिया। बात उधर से शुरू हुई थी कि ये 60 की बेस भी बता रहा है, मगर गौर से देखो तो ये 90 भी इसी में छुपा हुआ है। कंपास को यूं यूं घुमाओ, ये बनाओ, तो इसमें आपको सब कुछ मिल गया, 90 भी मिल गया। पहले मैं समझता था 90 के लिए कुछ और बहुत फ़नी हम चीज़ें करते थे, कुछ समझ नहीं थी ना। वो एक लाइन बनाते थे, उसका बाइसेक्टर बनाते थे, तो वो 90 डिग्री बनता था। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सर्कल में 90 भी है 60 भी है। कहना चाह रहा हूँ इधर मेरा ज़्यादा था कि भाई वो 90 पहले मुझे नहीं पता था इसमें इतना आराम से मिल जाता है। साइट वाइट पे प्रैक्टिकली ज़रूरत होती है ना 90 की। अब मैं लास्ट इसमें ना लास्ट वो कर रहा हूँ स्टेप। ठीक है जी, अब हम नियरली सेट हो गए। इसका हैंड आउट मैं लाना भूल गया हूँ, अगर चलो देखते हैं। ये जो लाइनें हैं ना बाहर वाली, उनको भी अब बाहर वाले सर्कल तक ले जा रहा हूँ। हाँ वो तो पहले ही थी बाहर, बड़ी पेटल्स वाली भी ले जा रहा हूँ। देखो ना, अब बाहर का सर्कल जो है वो 12 में डिवाइड हो गया। अब बस अब हम एक पैटर्न बनाएंगे इस बुनियाद पर। ये एक तरह का मैट्रिक्स है। अब हम क्योंकि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पे क्लास है ना, तो रंग अब ऐसा चेंज करते हैं। फिर चलो अभी डॉटेड में बना देता हूँ, फिर जो फाइनल चाहिए होगा उसको मोटे मार्कर से कर लेंगे। हो सकता है गलती कर दूँ क्योंकि मैं वो हैंड आउट तो लाना भूल गया हूँ। तो वो वैसे आपके ड्रॉप बॉक्स में है, किसी आप फारिग बैठे हैं, आपका चलेगा ड्रॉप बॉक्स? नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर दूसरे पॉइंट को जोड़ रहा हूँ। ये 12 है ना पॉइंट्स, हर दूसरे पॉइंट को जोड़ूंगा तो कुछ बनेगा। असल में ना ये मैथ्स भी साथ ही चल रही है, बड़ा मज़े का रिलेशनशिप है बिटवीन। हाँ मैं कहना चाह रहा था कि पॉलीगॉन्स और नंबर्स का भी बड़ा मज़े का है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ ये आ रही है कि नंबर्स बड़े एसेंशियल हैं। पहले हम समझते थे ज्योमेट्री अलग है, नंबर्स तो रैशनल हैं, मगर उनका एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। हाँ बच्चों के लिए कितना मज़े का हो ना कि ये 360 डिग्रीज क्यों होते हैं सर्कल में। दे रिलेट टू द ईयर, बिकॉज द ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स बाय द सन। यही हुआ है, अभी यही हुआ है, देखो एग्जैक्टली यही हुआ है कि ये 12 में डिवाइड हो गया।
और हर जो डिवीजन है अब वो कितने डिग्रीज का है, विच इज रिलेटेड टू द मंथ्स। यही तो इतनी देर से कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। यानी कि ये जो सारा सिस्टम ऑफ काउंटिंग टाइम एंड डेज है जो कि बेबीलोनियन टाइम्स से है, वो सूरज ने ही दिया हुआ है। और हमारी घड़ियों को भी इसलिए एनालॉग क्लॉक्स कहते हैं, जिसमें सुई से नहीं जो होती सुई वाली घड़ी। एनालॉग का मतलब कि वो सूरज की मूवमेंट को मिमिक करते हैं। गलत नहीं है, यानी कि ये कोई जन्नत तो नहीं है ना, इसमें वो दायमी हक़ाइक़ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस मादी दुनिया में, हमें इशारा दे रही है। 12 तो महीने फिर भी है ना, और सर्कल भी पूरा करता है सन। तो फॉर ईज़ ऑफ काउंटिंग उन्होंने ऐसा नंबर ढूंढना था कि जो 12 से डिवाइड हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये डिस्कवरी है 60 वाली। आप सोचें ये किसी को पता तो नहीं था, डिग्रीज विग्रीज तो कुछ नहीं थी, मगर ज्योमेट्री थी। और ज्योमेट्री भी सर्कल को पहले तो 6 में डिवाइड कर रही थी, फिर वही 12 में डिवाइड कर रही थी। तो वही चीज़ जो सूरज कर रहा है वो हमारे कंपस में भी कर रहा है, तो वो फिर रिलेट कर लिया ना उन्होंने। अब अगला आप खुद ही बना लोगे। 2 बन गए ना, रोटेटिंग हेक्सागन्स। ये हो गया जी, लास्ट लाइन। अच्छा, अब ये जो हमने बेसिक एक तरह की मैट्रिक्स ही बनाई है ना, ये जो स्टैंडर्ड स्टार बर्स्ट मोटिव्स होते हैं इस्लामिक डिज़ाइन में, वो इसी पे बेस्ड होते हैं। वरदा वो आपके पीछे एक पेज पड़ा है कलर्ड ऊपर वाला। मिसाल के तौर पर ये देखो ना, बीच में एक है, फिर ये है, फिर ये वाइट है। हम इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं। ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 8 का हो सकता है, 16 32 24 10 12। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सर्कल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये सारे जो इस टाइप के पैटर्न हैं उनकी बेसिक ग्रामर यही होती है। बीच में एक शमसा बनता है, ये 10 पॉइंटेड चीज़ है। फिर ये तीर जैसे बनते हैं, और फिर ये पेटल्स जैसे बनते हैं। आप इसको आपस में देख भी सकते हो। और हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें भी यही 3 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। चाहे वो आप 8 में बनाएं, फिर भी इसके 3 मोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं। अब वही हम जनरेट करने लगे, एक टिपिकल इस्लामिक स्टार बर्स्ट मोटिव। यहाँ तक। अब आप ज़रा गौर करें सेंटर के सर्कल पे, ये 12 में ये भी डिवाइड हुआ है। अब ये इस 12 को हमने निगोशिएट किया था 2 6s से, 6 2s are 12। इसको हम निगोशिएट कर सकते हैं कैसे कैसे, फैक्टर्स बताएं 12 के। 12 का फैक्टर होगा 12 3 4 6, 4 फैक्टर्स हैं। 2 तो लाइन ही है, पॉलीगॉन नहीं है। तो अब बेसिकली हम ज़ाहिर है 2 हेक्सागन्स फिर से बना सकते हैं, या कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, 4 ट्रायंगल्स, या कितने स्क्वायर्स। देखो इसमें मैथमेटिक्स बड़े मज़े की चल रही है ना। 3 × 4 = 12। ये 12 को आप अगर 3 रोटेटिंग स्क्वायर्स करोगे तो 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम यही करेंगे। तो हम इस अपने 90 से शुरू करते हैं। ये लाइन ज़रा ठीक कर लो। बेसिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलो जी, पहला स्क्वायर बन गया। अब इसमें रूल क्या निकला, ये सारे इस टाइप के पैटर्न्स में ऐसा रूल सा आता है सामने, देखो। जॉइनिंग एवरी 3rd पॉइंट, 2 छोड़े तीसरे को जोड़ दिया, 2 छोड़े तीसरे को जोड़ दिया। तो यार अब यहाँ से करेंगे, 2 छोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे, इधर क्योंकि गलती की गुंजाइश है इसलिए बता रहा हूँ। तो इन पैटर्न्स में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बड़े नेचुरल है ना, यानी कि ये किसी कोई फोर्स्ड कुछ नहीं है ये। एंड इवन द बेसिक फैक्ट्स ऑफ ज्योमेट्री आर देयर इन द कंपास।
हाँ पीछे भी जाए, जो बिल्कुल था कि सर्कल को 6 में डिवाइड करता है, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। ग्रीन से ही करूँ फिर। आखिरी स्टेप ये है कि ये जो अंदर के स्क्वेयर्स हैं इनकी सारी साइड्स को एक्सटेंड करना है एज फार आउट एज द, जिस भी ये बाहर वाले हेक्सागन से जाके टच करेगा वहाँ रुकेगा जाके। समझ गए? हर स्क्वायर की साइड को एक्सटेंड करना है। ये अब आप सॉलिड बना सकते हैं क्योंकि ये हमारा पैटर्न में इस्तेमाल होगा। ये एक लाइन मैंने बनाई है, इससे आगे सॉलिड नहीं करना। यहाँ ये तो सॉलिड है, अंदर ना फिर जैसे मैंने वो अभी आपने फ़ोटो देखी थी, एक स्टार सा बनना है ना अंदर भी। एक और लाइन लगाता हूँ, ये लगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है मगर हो जाएगा। अब मैं एक पेटल पूरी बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं अपनी आसानी के लिए ना बीच वाले स्टार को पहले सॉलिड कर रहा हूँ ताकि नज़र आने लगे, क्योंकि अब हमने देख लिया ना एंड में क्या चाहिए, वो जो फोटो दिखाई थी। क्या कर रहा हूँ कि बीच वाला स्टार पहले बना रहा हूँ। इनफैक्ट अभी ये जो स्क्वेयर्स नहीं है इनकी बस ये बाहर वाली इसको फॉलो करना है, इसको सॉलिड कर लो। ये तो भाई अभी जो ये टाइप है जो पैटर्न की, इसके 3 अज्जा हैं। एक इनर स्टार है, फिर एक पतले वो तीर जैसी चीज़ है, फिर आउटर स्टार है। इसके 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमने क्या किया कि इनर स्टार पहले बना रहे हैं ताकि नज़र आ जाए। इसको शमसा कहते हैं। सर्कल के अंदर हमने शमसा कैसे जनरेट होता है, ये आप किसी भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में शमसे ऐसे ही जनरेट होते हैं। कैसे कि सर्कल के बराबर हिस्से करते हैं और किसी रूल से उन हिस्सों को जोड़ते हैं तो एक स्टार बन जाता है। ये कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह का एक और तीखा किस्म का बनता, अगर हम 4 ट्रायंगल्स इस्तेमाल करते तो यहाँ पे उसके 60 डिग्रीज बन रहे होते। अभी 90 बन रहे हैं इसके कोनों पे। और 12 की खूबसूरती ये है, जो कि बड़ी मज़े की बात है, कि उसमें 60 भी है और 90 भी है। उससे भी 12 भी बनता है। वो बहुत खूबसूरत बात है, मज़ेदार बात है। हाँ, अगला स्टेप और आखिरी स्टेप ये होगा। एक और स्टेप है, सॉरी, हर दफ़ा एक और स्टेप नज़र आ जाता है। समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। अच्छा, वो बाहर वाला बन रहा है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स होते हैं ना सर, जो वो टाइप बनाते हैं। अब इसको कंप्लीट, अब समझ, अब मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्लियर। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। और ये डिज़ाइन हमने देखा था, ये और भी जगह होता है मगर सिंधी टाइलों में देखा था और ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो एक दिन पता नहीं कैसे कि ये जी ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, आई वांटेड टू डू एन एक्सरसाइज कि अगर हम ज़ीरो से शुरू हुए बस नेचुरली उसकी लॉजिक से चलते जाएं तो क्या बनेगा। तो ये खुद ब खुद ही बन गया ना। देखो हमने खुद ही बस स्टेप करते गए, सर्कल बनाया, से वो खुद सर्कल ने ही सारा कुछ कर दिया। But you can always sort of remake it from the handout I've posted in Dropbox. बाहर का सर्कल बनना चाहिए। राइमीन ने ये किया है कि ये सर्कल बनाए, ये सारे सर्कल बनाए, मगर अगला सर्कल यहाँ बनना था। उन्होंने मजीद एक सर्कल ऐड करके उनके भी बाहर बना दिए। देखिए भाई, सना जमाल का। ये तो आर्किटेक्ट हैं इसलिए आप देख ही सकते हैं नीटनेस। बर्रा अभी आर्किटेक्ट बनने वाली हैं इसलिए इनका भी नीट है। दौला साहब लेट आए हैं तो वो पीछे हैं, अभी बैठे भी पीछे हैं इसलिए। सना जमाल दी आर्टिस्ट इज एट वर्क। कौशल साहब तो खैर यहाँ पूरा कोर्स कर चुके हैं। ये तो अब टेबलें और पता नहीं चीज़ें वीज़ें बनाते रहते हैं अपने ऑफिस में बैठे। तो ये इनका काम।
वर्दा अभी कर रही है, रायमीन ने नई इन्वेंशन कर दी है, और खौला भी आर्किटेक्ट बन रही हैं। वेरी नाइस। जैसे हमने देखा इसमें 6 भी थे, सेंटर में 7 सर्कल थे, फिर उसी से अगला बना 12। तो आपको पता है कॉस्मोलॉजी में 12 भी बहुत अहम है, 6 भी बहुत अहम है, 7 भी बहुत अहम है। 12 ज़ोडिएकल साइंस है, 7 प्लैनेट्स हैं। ज़ोडिएकल साइंस जो है वो रिलेट करते टू द मंथ्स, जो कि हमारा आउटर 12 आ गया। इनर 6 या 7 जो है वो साइकिल ऑफ द मून से रिलेट करते हैं, क्योंकि मून की साइकिल जो है वो 7 पे है, 28 डेज का लूनर मंथ होता है, और वीक जो है वो मून की साइकिल पे बेस्ड है। 14 दिन पे होता है ना फुल, और फिर हाफ, 7, 14, तो वो होगी बात। और आखिरी बात ये है कि जो 7 है वो 3+4 है, और जो 12 है वो 3 × 4, मीनिंग टू से आर्कीटाइप वही है 3 और 4। एक कहा जाता है हायर लेवल पे, सूरज स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट, मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, तो उसका लोअर लेवल है, तो उधर एडिशन काम कर रही है। सिंबॉलिकली इस तरह बात की जाती है। आखिर में मैं इसको रिलेट करूंगा कि सुर बेसिक तो 7 होते हैं, मगर हाफ सुर भी होते हैं जिनको कोमल कहते हैं। तो इस तरह 12 सुर ही होते हैं। पूरी दुनिया की मौसीकी में टोटल सुर 12 होते हैं, विच अगेन मैचेस व्हाट वी बीन लुकिंग एट ज्योमेट्रिकली। तो 12 फिर बुलाया, लेकिन 12 घंटे भी होते हैं वगैरह। अली सिप्रा साहब का तो बहुत अच्छा बना है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखा आप लोगों ने? So everything in creation obviously has meaning. May it be numbers, colors, music. हर चीज़ में कॉस्मोलॉजी घुसी हुई है। जो 7 सुर है ना उसमें हर चीज़ है। ये ख्याल किया जाता है कि असल रूट चीज़ों की नंबर है। वो मुझे अभी तक बात समझ नहीं आई, मगर थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है, क्योंकि दिस इज़ वन वे ऑफ सॉर्ट ऑफ टेलिंग अस अबाउट नंबर्स रियली। और नंबर्स एज पावर जो है वो लेटर्स से भी जुड़ जाती है। आपको पता है ना, पूरा इल्म है अबजद का, एंशिएंट इल्म है, जिससे जो नाम है कुरान की आयत